हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट आपसे इस छोटे से वीडियो में पीडी एक्ट के बारे में कुछ कानूनी मालूमात शेयर करने की कोशिश करूंगा। पीडी एक्ट 1986 में इनैक्टमेंट किया गया। ये एक्ट टोटल 17 सेक्शंस का एक्ट है। ये एक्ट में एक मैकेनिज्म दिया गया है। पीडी एक्ट उन लोगों के ऊपर लागू होता है जो समाज के अमन सुकून, समाज में नफरत पैदा करते हैं, और बिलखुसूस इस एक्ट के तहत रोडी शीटर्स, गुंडा एलिमेंट्स और ऐसे लोग जिससे सोसाइटी में पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और हाल ही में जिस तरह से एक रोडी शीटर मंगलहाट का, जो एक सियासी जमात का एमएलए भी है, राजा सिंह, इसके ऊपर पीडी एक्ट लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। ये पीडी एक्ट में सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि वो शख्स जो गुंडा हो या फिर रोडी शीटर हो या फिर ड्रग अफेंडर्स हो या फिर ऐसा शख्स जो कंटिन्यूअसली हैबिचुअली समाज में ऐसी नफरत, ऐसी परेशानियां, ऐसी दुश्मनियां कर रहा है जो सोसाइटी का पीस, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। इस सेक्शन के तहत सेक्शन 3 में ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिया गया है। जब स्टेट गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये एक्ट में, तो बिलखुसूस मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट का ये मैटर है। होम डिपार्टमेंट अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ सिटी से कुछ ऐसी इत्तलात मिलती है कि फलाना शख्स समाज के लिए ऐसे हैबिचुअली क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और ऐसे एक्टिविटीज जिसके वजह से अगर इसको डिटेंशन नहीं किया जाता है तो समाज में पीस, लॉ एंड ऑर्डर और हार्मनी मुतासिर हो सकती है, तो इसके ऊपर पीडी एक्ट सेक्शन 3 के तहत लागू किया जाता है। इमीडिएटली इसको गिरफ्तार किया जाता है उस शख्स को, और गिरफ्तार करने के बाद उसे डिटेंशन किया जाता है। इसी तरह से जिस तरह जो तारीख को डिटेंशन किया गया है, उस तारीख के अंदरून 3 हफ्ते एक एडवाइजरी कमेटी है इस एक्ट के तहत, जो ये एडवाइजरी कमेटी है। ये कमेटी ये एक्ट के तहत कायम की गई है, जिसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होते हैं। टोटल 3 मेंबर्स की कमेटी है, और ये कमेटी में जजेस और हाई कोर्ट का जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, ऐसे लोग इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये कमेटी के पास जब एडवाइजरी कमेटी जिसको बोलते हैं, इसके पास रिपोर्ट के लिए फॉरवर्ड की जाती है पीडी एक्ट प्रोसीडिंग, और उस दौरान ये डिटेंशन में रहता है, और ये 3 हफ्ते के अंदर भेजना है गवर्नमेंट को एडवाइजरी कमेटी के पास। जब एडवाइजरी कमेटी के पास ये रिपोर्ट के लिए आता है, कि एडवाइजरी कमेटी के पास रेफरेंस के लिए भेजा जाता है, ये चेक करने के लिए कि आया गवर्नमेंट गलत तरीके से एक्ट लगा रही है या सही तरीके से। तो ये एडवाइजरी कमेटी सेक्शन 10 के तहत रेफरेंस हियरिंग करती है। ये रेफरेंस में जिसको भी पीडी एक्ट लगाया गया है, उसको वो पीडी एक्ट के तहत उसको कुछ इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपनी सफाई पेश करे एडवाइजरी कमेटी के पास, एडवाइजरी बोर्ड के पास। और एडवाइजरी बोर्ड का एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड तमाम दस्तावेज देखेगा, किस तरह से, किस बुनियाद पे पीडी एक्ट लगाया गया, और किस नोवियत से ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। और ये तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट को कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है। और ये एडवाइजरी बोर्ड को चाहिए कि अंदर 7 हफ्ते गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करे। लिहाजा राजा सिंह को एक ऑप्शन है कि वो एडवाइजरी बोर्ड में के पास अपनी सफाई पेश कर सकता है। अब उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंडेशन देगी और ये बताएगी कि ये पीडी एक्ट कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। और इसके बाद जब एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म करती है कि यस ये पीडी एक्ट सही लगाया गया, तो 3 महीने का अनदर एक्सटेंशन किया जाता है।
پی ڈی ایکٹ کے سیکشن 13 کے تحت میکسیمم ڈیٹینشن کا جو پیریڈ ہے وہ 12 مہینے ہے، مگر یہ 12 مہینے کنٹینیوس نہیں ہوتے، یہ 12 مہینے کو 3 مہینے کی سپلٹ میں ایکسٹینشن دیا جاتا ہے، اور لہٰذا یہ جو منگل ہاٹ کا روٹی شیٹر ہے جو سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس کو کچھ اختیارات ہے، ایڈوائزری کمیٹی کے پاس صفائی پیش کرے، اس کے پاس اور ایک آپشن ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ سبمٹ کرتے ہیں، اور ریٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے پروسیجر لیپسز کیے گئے۔ اس معاملے میں جو راجا سنگھ کو پی ڈی ایکٹ لگایا گیا ہے، اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 101 کیسز ہے، تمام کیسز سماج کے امن و سکون کو خراب کرنے کی نوعیت کے ہے۔ یہ اس کے اوپر جتنے بھی کیسز ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کے ڈسٹربنس کریٹ ہونے والے اس طرح کے حالات قائم ہو سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں پیس اور سوسائٹی میں انریسٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک آپشن راجا سنگھ کے پاس ریٹ فائل کرنے کا، اور پہلا آپشن یہ ہے کہ ایڈوائزری بورڈ کے پاس وہ اپنی صفائی پیش کرے، اور دوسرا آپشن بھی یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے پاس ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کر سکتا ہے، اور میکسیمم پیریڈ یہ پی ڈی ایکٹ کا 12 مہینے ہے، اور یہ اگر ہائی کورٹ دیکھے گا اس میں کہ پی ڈی ایکٹ صحیح لگایا گیا نہیں لگایا گیا، لیکن حالات کے حساب سے یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ ہیبیچل افینڈر اور ہیبیچل افینسز جو فریکوینٹ افینسز کے اوپر جو رجسٹر کیے گئے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا پی ڈی ایکٹ ہٹے گا، اور گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے اوپر اس میں بہتر طریقے سے پیروی کرے، اور ایڈوائزری بورڈ کے پاس بھی صفائی پوری رکھے، اور دوسری چیز ہائی کورٹ میں بھی ریٹ میں اچھی ریپرزنٹیشن کرے، تاکہ یہ اس کا ڈیٹینشن مکمل 12 مہینے تک ہو، سو دیٹ سماج میں امن و سکون قائم ہو اور لا اینڈ آرڈر پرابلم نہ ہو۔ لہٰذا میں نے جتنی بھی کوشش کیا ہے کہ میں آپ کو پی ڈی ایکٹ کے بارے میں تھوڑا سا اویئرنیس دینے کی امید ہے کہ یہ آپ کے لیے